Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss in this video regarding your CSEP 2020 काउंसलिंग अपडेट. So let's start the video. देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोगों को ये चीज़ मालूम होगी कि आपकी जो जोसा काउंसलिंग की जो काउंसलिंग थी वो आपकी ओवर हो चुकी है. अब आपकी जो जोसा काउंसलिंग में जितनी भी जो रिमेनिंग यानी वैकेंट सीट जो बची हुई है उसी चीज़ को अब आपके जो है कन्वर्ट कर दी जाएगी आपके सीसेप काउंसलिंग में. सीसेप काउंसलिंग में आपका कुछ नहीं रहेगा. आपकी तीन जो आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आपकी NITs हो गई, IIITs हो गई और आपकी जो GFTI कॉलेजेस हो गई, इन सारी जो कॉलेजेस की जो सीट्स जो वैकेंट रह गई आपकी जोसा काउंसलिंग की, उसी सीट्स को जो है कन्वर्ट करके सीसेप की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेशन रहेगा आप लोगों का. तो क्या क्या चीज़ें रहेंगी उसमें मैं आप लोगों को हर एक कॉलेज का और उसकी जो सीट वैकेंट किस कॉलेज की यानी कि आपके NIT, IIIT, GFTI ऐसे करके सारी चीज़ों की जो है ना मैं डिटेल एनालिसिस जो है इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. तो वीडियो को जो है आप पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि सारी चीज़ें आप ही के लिए है. तो देखिए सबसे पहले हम कॉलेज जो है वैकेंट सीट की बात करें तो जो जोसा काउंसलिंग यानी कि 1 से लेकर 6 राउंड काउंसलिंग होने के बाद जो सीट्स बची हैं आपकी वो है आपकी 7430. ये 2020 की. अगर आप 2019 की भी अगर बात करें 2019 की तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, कुछ 150 का ही वेरिएशन आया है. तो इसमें अगर हम देखें जैसे आपकी NIT की हो गई तो 3015 है, आपकी IIIT की 14700 यानी कि 1407 है सॉरी, GFTI की आपकी 3008 है यानी कि इस टाइप की जो है आपकी कैटेगरी वाइज जो है आपकी तीनों कॉलेजेस को डिवाइड किया गया. इतनी सीट्स जो है आपकी वैकेंट रह गई आपकी जोसा काउंसलिंग ओवर होते होते. तो जो टोटल जो सीट्स आई है वो आपकी 7430 है. इसकी जो सीट मैट्रिक्स की जो आपकी जो फाइल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको जाके और डिटेल में भी जो है चेक कर सकते हैं. फिर भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें जो इस वीडियो में बता दूंगा तो उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर उसके बाद जो आता है जो सबसे मेन आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट जो है आपकी जो इन पर्टिकुलर जो 3 कॉलेजेस हैं इसके लिए अगर हम देखें तो जो ओपन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3739 सीट्स बची है. EWS वाले जो कैटेगरी के उसकी 677 है. OBC NCL कैटेगरी में अगर आप देखें तो 1449 प्लस 18 प्लस 2 सीट्स रह गई हैं. SC कैटेगरी की बात करें तो 850 प्लस 16 और ST कैटेगरी की बात करें तो 637 प्लस 20. तो ओवरऑल अगर हम टोटल करेंगे तो 7430 सीट्स जो है आपकी वैकेंट रह गई है. तो यही जो आपकी जो सीट्स रहेगी इसी में आप लोगों की जो सीसेप की जो काउंसलिंग है वो पूरी काउंसलिंग आपकी होगी. तो जो भी आपकी सीट्स वैकेंट रह गई है उसी में ही आप लोगों की काउंसलिंग होगी. ये चीज़ को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा, जो वैकेंट सीट रह गई है उसी में होगा. ठीक है. अगर हम बात करें कि वेरियस ब्रांचेस यानी कि आपके NITs हो गया, IIIT हो गया, GFTI हो गया, उसमें जो ज़्यादातर जो वैकेंट सीट जो बची है ब्रांचेस की, तो जैसे कि हमने पूरा जो उसमें देख रहे थे सीट एनालिसिस में, तो उसमें NIT में आपका ज़्यादातर बायोटेक का हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग का हो गया, आपका सिविल का हो गया, टेक्सटाइल का हो गया और ICE करके जो ब्रांचेस हैं इनकी जो है ज़्यादातर जो है सीट जो है वैकेंट गई है. और बाकी भी ब्रांचेस के गई हैं पर उनकी अगर आप बोलें तो एक या दो करके इस टाइप की गई है. लगभग सारे ही ब्रांचेस के गई है पर ये वाले जो कुछ ब्रांचेस हैं इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिखेगा. इसी तरीके से आपका IIIT में CSE हो गया, ECE हो गया, IT हो गया, मैक हो गया और जो डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सीट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैकेंट गई हुई आपकी IIIT में. सिमिलरली आपका जो GFTI है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो फिट टेक्नोलॉजी है, इन तरीके के जो आपके जो ऑप्शंस है उसमें आपको वेरिएशन की सीट जो है ज़्यादा खाली देखी गई है. ठीक है. इसमें कुछ बच्चे लोगों उसको जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि नंबर 1 पॉइंट हम ये बोले कि इसमें आप लोग सारी काउंसलिंग को आपने जोसा में अपग्रेड रहे भी गए हैं उसके बावजूद भी आपको सीसेप की काउंसलिंग में आपको 2000 रुपीज़ का जो है नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा.
दूसरा, आप इसमें जो है कई सारी चीज़ों को जो है सीसेप की काउंसलिंग में अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना इसमें स्टेट चेंज कर सकते हैं, नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी EWS रखा था और आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं आया या किसी कारण से, तो आप उसको जनरल भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि सीसेप की काउंसलिंग में इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। एक चीज़ और, आप जो कोई भी कैंडिडेट जो सीसेप की काउंसलिंग को आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें आप लोगों की जो चॉइसेस होंगी वो फ्रेश चॉइसेस होंगी, और आप लोग कोशिश करिएगा कि जो चॉइसेस आप करें उसको आप लॉक कर लें। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो आपका टाइम रहेगा 17 to 19 नवंबर के बीच में रहेगा। जो डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रहेगा वो आपका 20 नवंबर 2020 को हो जाएगा। रिपोर्टिंग करने का आपका जो टाइम रहेगा वो आपका 20 से 23 के बीच में रहेगा, और जो पूरी काउंसलिंग ओवर यानी कि लास्ट में जो आप लोगों का रहेगा 30 नवंबर तक लास्ट आपका पूरा प्रोसेसिंग आपका सीसेप की जो है ओवर हो जाएगी। तो यही इन शॉर्ट आप लोगों को पूरा एक मैं सीसेप की एनालिसिस दे दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि उसके सारे कमेंट का मैं जो आप लोगों को एक एक करके जवाब दे दूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।